हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू जामे में इस बार इंट्रेंस एग्जाम देने वाले, जहां भी आपका सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर का पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्वियसली वीडियो आपको हेल्प करेगा। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने ऑलरेडी इससे पहले क्वेश्चन को सोल्व कराया था, लेकिन यहाँ से और भी सवाल बन रहे थे, इसलिए मैंने फिर से इसी सवाल से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड दी फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन जो है वो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि कौन करते हैं, सिंपली प्रेसिडेंट के पास ही पावर है फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड करने का। बट अगर हम इसके अलावा यहाँ पे और भी जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कि प्रेसिडेंट किसके प्रेजेंस में ओथ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसके प्रेजेंस में लेते हैं, एवं प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं वो आपको बताना है। तीन चीज़ें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको भी पता ही होगा, जैसे हमारे देश में कितने यूटी और स्टेट्स हैं वो आपको बताना है। इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स और यूटी आपको बताना है। यहाँ पे यूटी पूछा, आप यूटी भी देंगे और स्टेट की बात भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एज्यूम कर लीजिए कि इस तरीके से आपका नहीं गलत हो जाएगा। फिर वैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मतलब ये सिंपली आपको एक मैप से कंसिडर करेंगे तो आराम से समझ में, जैसे इंडिया का मैप देख लीजिए उसी हिसाब से सोल्व करिए। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू अरेबियन सी, यानी इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो कि अरेबियन सी में फ्लो नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ गोदावरी। गोदावरी असल में ये बे ऑफ बंगाल में जाकर फ्लो करते हैं। ये बे ऑफ बंगाल में फाइनल इनका मीट होता है। लेकिन यह है कि आप कहेंगे सर ये बे ऑफ बंगाल कहाँ से, सॉरी गोदावरी रिवर कहाँ से चलते हैं, तो ये बेसिकली महाराष्ट्र से। लेकिन इसके अलावा बाकी जो तीन रिवर है, नर्मदा, साबरमती और ये ताप्ती, ये तीनों जो है ये आपके गुजरात साइड में ये खंबात, ये आपका बे ऑफ खंबात करके वहाँ ये सारे रिवर जाकर गिरते हैं। इनमें से दो। बाकी ये है कि अगर हम इसमें बात करें, बड़ा सिंपल, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रिवर किधर फ्लो कर रहा है। तो ये कंफर्म है कि आपका ये तीन जो रिवर है ये आपके अरेबियन सी में फ्लो करते हैं, और बाकी ये जो गोदावरी है आपका बे ऑफ बंगाल में। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग पर्टेन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यानी कि बेसिकली अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन हम आपको ये क्वेश्चन पूरा दिखाते हैं, अभी हाफ दिख रहा था। इसके हिसाब से आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें दैट इज़ आपका सी होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब ये कि देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि आप 100 में 100 MCQ सोल्व कर ले। आपको ये है कि मिनिमम एक टारगेट लेके चलें, क्योंकि आपको पता ही कि इसमें जो कट ऑफ जो जाते हैं नॉर्मली 100 आउट ऑफ 55 या 50 के आसपास जाते हैं, यानी 50/100। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप जानते ही होंगे किससे एसोसिएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज HYB, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स। और इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन तो चलिए है यहाँ पे मेंशन है ही, लेकिन एक सवाल बनता है ब्लू रेवोल्यूशन को लेकर, या इसके अलावा येलो रेवोल्यूशन को लेकर, वाइट रेवोल्यूशन को लेकर, मतलब ये किससे एसोसिएटेड है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ जैनिज्म। देखिए, फोर जो नोबल ट्रूथ था वो आपका बुद्धिज्म का था, ठीक। बाकी तीर्थंकर की बात करें तो जैनिज्म से एसोसिएटेड है, अहिंसा भी इनसे ही है, तो ये जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब फोर नोबल जो है ट्रूथ जो है वो आपके बुद्धिज्म से था। हमारे हिसाब से ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टार रिप्रेजेंट द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स। इनमें से कौन स्टार जो है आपको मॉर्निंग और इवनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ सी होंगे, यानी कि वेनस को ही। बट अब जैसे ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट है मॉर्निंग के लिए, कुछ और नहीं, दोनों के लिए सेम ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अकबर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अकबर से एसोसिएटेड नहीं है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका रेड फोर्ट, लाल किला, क्योंकि ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। बाकी आगरा फोर्ट हो गया, फतेहपुर सीकरी, ये सभी जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगर बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो ये गेट ऑफ, ये आपका गुजरात विक्ट्री जब हुआ था उसके यादगार में कल बनाया गया था। इसको गेट ऑफ मैग्निफिकेंस के नाम से जानते हैं, या डोर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अकबर के द्वारा बनाया गया है। बाकी जो है ये मतलब तीन ऑप्शन जैसे बताए, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, ये सभी, और इवन ये भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु फाउंडेड दी खालसा। खालसा किनके द्वारा फाउंड किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है अगेन, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, वो आपको कमेंट में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे हु फाउंडेड दी खालसा, इनमें से खालसा को किसने फाउंड किया था वो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ गुरु गोविंद सिंह।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता और है कि ये सिखों का फर्स्ट गुरु कौन, वो आपको बताना है। दूसरा लास्ट गुरु कौन है, वो आपको बताना है। बस, और ये खालसा पंथ के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड, मतलब ये कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उस टाइम कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको पता होगा तो ऑब्वियसली करेक्ट कर दिए, लेकिन एक तो यहाँ पे दो तीन सवाल बनते हैं। एक तो इसी मतलब आपसे पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसी को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हार्ट एंड सोल, किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल को कहा जाता है वो आपको बताना है। चलिए अभी हम पहले इसका ही आंसर कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, मतलब डायरेक्ट समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट आम पब्लिक से वसूला जाता है, हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, ये स्टेट ड्यूटी। बाकी ये सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, एक्साइज हो गया, सभी जो इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर दूँ, जैसे आपको बताना है कि जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, नंबर 1। दूसरा आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा दूसरा ये कि टैक्स से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें अल अक्सा मॉस्क विच वाज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। देखिए, हालांकि अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको इजराइल मानना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल आंसर आपको पता ही कि फ़लस्तीन में है। लेकिन ये जामिया के साथ फॉल्ट है कि जामिया ने इस तरीके से क्वेश्चन डाला था। बट याद रखें, जामिया का रिश्ता बड़ा पुराना है इजराइल से, जिस तरीके से इंडिया का रिश्ता पुराना है इजराइल से, जामिया का भी उतना ही पुराना रिश्ता है। तो आप ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 93 का डैश आर टेक्निक और स्ट्रैटेजी फॉर सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा अबाउट सोशल लाइफ एंड सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब ये एक तरह का टेक्निक है या स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम लोग ये करते हैं कि डेटा कलेक्ट करते हैं सोशल लाइफ का और सोशल प्रॉब्लम का। किस मेथड के थ्रू? तो इसमें बेसिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। बाकी सेकेंडरी रिसर्चर में कुछ नहीं होता, ऑलरेडी डेटा रेडी होता है, उसी को ही हम लोग आगे बता देते हैं। रिसर्च मेथड में तो आप समझते हैं कि सिंपली हमको रिसर्च करना पड़ता है, जैसे जो भी किसी खास एरिया के लिए। कंटेंट एनालिसिस में सिंपली कंटेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आपका डी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश का सवाल है, करेक्ट दी सेंटेंस दे कंटिन्यू टू वर्क इन द फील्ड डिस्पाइट ऑफ द हेवी रेन। असल में ये डिस्पाइट ऑफ द हेवी रेन यूज होगा नहीं, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इवन दो इट रेन हैवली, यानी कि डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अ क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर इज वन इन विच। क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर में ये होता है कि आपको एक फ्रीडम होता है, आप जितना भी आंसर कर सकते हैं, बस यही इसका मतलब होता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी होंगे। रिस्पॉन्डेड इज फ्री टू आंसर द क्वेश्चन एज ही और सी विशेष। बाकी जो है ये तीन ऑप्शन इसके हिसाब से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इंडिया के। तो जो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ गुलजारी लाल नंदा। कहेंगे सर ये क्यों? असल में ये भी पीएम थे, बट ये वो जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उस टाइप का सीन था। लेकिन ये असल में अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर, या उसी को ही केयर टेकर बोल लीजिए या टेम्प्रोरी प्राइम मिनिस्टर बोल लीजिए। ये गुलजारी लाल नंदा को बनने को मौका मिला था। हुआ ये था कि उस टाइम पीएम जो थे उनका डेथ हो गया था, इसी वजह से इनको केयर टेकर के रूप में या टेम्प्रेरी पीएम बनाया गया था। अब अगर इसमें बात करें जैसे वीवी गिरी, ये लॉन्ग टर्म के लिए पीएम बने थे, 5 ईयर के लिए पीएम बने, तो इसलिए ये जो होगा मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर ये होगा। बाकी ये जो तीन ऑलरेडी पीएम थे ये अंतरिम पीएम थे, मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ। बाकी एक क्वेश्चन बनता है कि एक चीफ जस्टिस का नाम, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स को कमेंट किए होंगे या रिप्लाई देंगे, आपको एक चीफ जस्टिस का नाम बताना है जो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे मतलब आपने जिनको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था। बड़ा सिंपल, जिनको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कराया स्टेट इज़ डिफाइंड बाई, मतलब स्टेट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। बेसिकली उसको लिबर्टी नहीं कर सकते, राइट टू प्राइवेसी भी नहीं, ये भी नहीं होगा, बल्कि आपका ये करेक्ट आंसर ये टेरिटोरियल सॉवरेंटी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाउंड्री से ही तो पता चलता है ना कि अब जैसे मान लो यूपी बिहार अगर चेक करें तो बाउंड्री से ही फाइनल हो पाता है कि कौन सा गांव किधर है, कौन सा शहर किधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इमेजनरी लाइन, मतलब एक इमेजनरी लाइन का लिए जो डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट में, अर्थ को जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न में। बड़ा सिंपल, जो आप अगर अर्थ देखेंगे तो वहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न इस तरीके से होगा। मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये सपोज कर लीजिए अर्थ है इस तरीके से, तो ये वाला जो सेक्शन है आपका ईस्ट हो गया और ये
सॉरी ये वेस्ट हो गया और आपका ये ईस्ट हो गया, और इसके अलावा ऊपर वाला सेक्शन नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। इस तरीके से डिवाइड हो चुके हैं। सवाल यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा लाइन है जो इनको डिवाइड करता है। तो प्राइम मेरिडियन जो है आपको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है हेमिस्फेयर में। वही अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। और बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आप समझ रहे हैं कि नीचे से बिल्कुल अर्थ के अगर हिसाब से देखेंगे तो इस तरीके से, अगर आपका ये आपका इक्वेटर हो गया और इक्वेटर के जस्ट नीचे से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है, एंड उसके जस्ट नीचे अगर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पार हुआ है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट मतलब सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ बी, इंग्लैंड में। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज़ दी फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, इनमें से किनको फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका मिल्खा सिंह। एक यहाँ पे आपसे सवाल फिर से है, फ्लाइंग सिख का टाइटल किनके, ये फ्लाइंग का जो टाइटल किसने दिया था, किस कंट्री के द्वारा दिया गया था, वो आपको बताना है। चलिए वीडियो एंड तक करते हैं।